Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने एक बड़ा दुविधा का टॉपिक लेके, एक बहुत ज्यादा डिबेटेड टॉपिक लेके कि सर डिप्लोमा सही चीज है या फिर हम 11th 12th प्रॉपर जाएं और जो एक हमारे जो पेरेंट्स थे, जो हमारे एल्डर्स थे, वो जो कोर्सेज कर रहे थे उसे करें। अब इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए अगेन मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं जो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, इंफॉर्म्ड डिसीजन बनाना है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, डिप्लोमा जाए वर्सेस हम लोग 11th या 12th से रिलेटेड डिग्री के कोर्सेज जो आगे हम परसू करने वाले वो करें। चलिए शुरू कर देते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री क्या होता है। ये सब क्या होता है 11 12 से हम लोग करके दोस्तों क्या करते हैं, आगे कुछ डिग्री करते हैं ना, और कुछ चीजें मैं बताऊंगा आप लोग को कि डिप्लोमा आप आगे चल के भी कैसे कर सकते हो। लेकिन एक बेसिक सा जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द हमारी ऑडियंस क्या करती है, वो करते हैं 11th एंड 12th। और कुछ बच्चे जिनके गाइडेंस अच्छी रहती है या फिर उनके पेरेंट्स ऑलरेडी उस फील्ड में हो या उनके भाई बहन हो और या तो जिनका एम फिक्स है, वो करते हैं डिप्लोमा। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी समझ जाइए बातें डिफरेंस क्या है। देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, आपको अगर डिग्री करना है तो आपको डिग्री के लिए कुछ ना कुछ जरूरत होती है, कुछ परसेंटेज रहते हैं, कुछ सीईटी चाहिए, कुछ मार्क्स चाहिए। डिप्लोमा के लिए भी सेम अलग एलिजिबिलिटी है आपके 10th एंड 12th के, क्योंकि डिप्लोमा दोस्तों 10th के बाद भी कुछ डिप्लोमा होते हैं और कुछ डिप्लोमा 12th के बाद भी होते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। कुछ डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं। मतलब क्या, 10वीं के बाद एक डिप्लोमा, 12th के बाद डिप्लोमा, डिग्री खत्म करने पे डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी डिप्लोमा। डिप्लोमा हर एक बंदे के लिए, लेकिन हमको ध्यान देना है कि आगे हम लोग जब 10th में जब 11th जा रहे हैं तो क्या हमको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। क्या मैं जब आगे जाऊंगा तो वो जो 10th के बाद ऑप्शन अवेलेबल थे क्या वो खत्म हो जाएंगे? जी हाँ, ये जानना है। तो एलिजिबिलिटी ध्यान रखिए सबके लिए अलग अलग रहती है। कोर्स ड्यूरेशन, डिप्लोमा 1 से 2 साल में वेरी करता है। डिग्री अगर बीएससी कर रहे हो 3, एमबीबीएस कर रहे हो तो 5, और हमारा अगर बीई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल का जाएगा। करियर प्रोस्पेक्ट दोनों का सेम ही है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, सिर्फ इंजीनियरिंग एक एग्जांपल पकड़ रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं अगर डिप्लोमा करना चाह रहा हूं तो मेरे को थोड़ा लोअर लेवल का जॉब मिलेगा कंपेयर टू मैं 11 12 करके सीईटी करके और 4 साल बाद पढ़ा, तो मैंने 6 साल डाले थे ना उसमें। तो वो चीज याद रखना, करियर प्रोस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन आप ये चीज ध्यान करिएगा, 3 साल बाद मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करता हूं और मैं काम कर रहा हूं 3 साल, समझिए 3 साल में बंदे ने क्लियर किया, मैं बोलता हूं डिप्लोमा कोई कोर्स 3 साल का कर दिया उसने, जो बी वाला था जिसको हम लोग आगे चल के पॉलिटेक्निक करेंगे जब हम लोग प्रोस्पेक्ट करेंगे। तो 3 साल किया और ये बंदा अभी एफ वाई फर्स्ट ईयर इसमें है अपने बीटेक के, ये 3 साल और पढ़ेगा और ये 3 साल जॉब कर चुका है। इसको ज्यादा पसंद करेंगे जो अभी पढ़ाई कर रहा है, ये 3 साल पढ़ चुका है, साइड बाय साइड कुछ कोर्स करता रहेगा, या नहीं भी किया तो इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ये चीज फायदेमंद होती है। नॉलेज, इसको वर्किंग नॉलेज होगी अगर ये जॉब लगता है, और इसको थियोरेटिकल नॉलेज होगी जो बंदा पढ़ाई कर रहा है। फर्क ध्यान रखिए। पे लेवल, पे लेवल स्टार्टिंग में अगर डिप्लोमा करके बंदा खड़ा है उसकी पे, और सेम टाइम पे अगर कोई इंजीनियरिंग बंदा खड़ा है तो इंजीनियरिंग बंदे को ज्यादा मिलेगा, डिप्लोमा वाले को कम मिलेगा। लेकिन डिप्लोमा वाला एक्सपीरियंस 3 साल का ले चुका है और अब कंपेयर कर रहे हैं बीई का जो बंदा क्लियर किया है, डिप्लोमा वाले को ज्यादा देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि आप चाहें तो 3 साल के बाद डिप्लोमा में और कोर्सेज चुन सकते हैं, पीई में आप नहीं चुन सकते। आपने जो मैकेनिकल और वो सब का एडमिशन ले लिया तो आपने ले लिया, यहाँ पे क्या है आप दूसरे दूसरे कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीजें याद रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ा टर्म है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, आप और सारे एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा, तो आपको फर्क समझा दिया मैंने। नेक्स्ट, तो आपको मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट दे दूंगा अभी जो पॉपुलर है, उन्हीं में से आपको चुनना रहेगा। 12th के बाद भी एक डिप्लोमा आता है दोस्तों, अभी मैं बता दूं, फिर से आगे सारी चीजें करने के। देखो जैसे कुछ डी फार्मा 12th के बाद ही ओपन होते हैं, जैसे कुछ डी फार्मा बोल रहा हूँ, कुछ डिप्लोमा 12th के बाद ही ओपन होते हैं, जिसमें से डी फार्मा एक है। दैट इज हमारा बोलते हैं ना डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो मेडिकल की दुकान खोल लेते हैं। तो वो आप कभी भी कर सकते हो, जस्ट एज क्राइटेरिया फुल होना चाहिए। जैसे कि मैं एमएससी कर चुका हूँ अपना पूरा, लेकिन लॉकडाउन में कुछ था नहीं तो मैंने डी फार्मा कर लिया, क्योंकि वो 12th के बेसिस पे होता है। अब आप महाराष्ट्र में करना चाहते हो तो एमएसटी सीईटी के बेसिस पे होगा। तो दैट वाज द क्राइटेरिया। लेकिन कुछ डिप्लोमा 10th के बाद होते हैं,
मैं वो अब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी एज एलिजिबिलिटी वहां पे नहीं। समझ गए बातों को? तो कुछ कुछ 10th के बाद ही ओपन हो जाते हैं जो आप लोग कर सकते हो, कुछ कुछ 12th के बाद ही ओपन होते हैं जो आप लाइफ में कभी भी कर सकते हो। कुछ कुछ ग्रेजुएट्स के लिए ही वो कोर्स है, कुछ कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए डिप्लोमा है। तो मैं क्या करूंगा, 10th के बाद आप कौन सा कर सकते हो और 12th के बाद आप लोग कहां पे डिप्लोमा कर सकते हो वो समझिए। आप डिप्लोमा को इस तरह से लीजिए कि कोई एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, इस तरह से आप लोग को समझना है। चलो आगे बढ़े। टॉप डिप्लोमा ऑप्शन योर बेस्ट चॉइसेस आफ्टर क्लास 10th, आफ्टर क्लास 10th की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये चॉइसेस बताने से पहले दोस्तों कुछ और बातें भी बता दूं। आप डिसाइड कैसे करोगे कि डिप्लोमा कौन सा सही है और मुझे लेना चाहिए कि नहीं? सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये स्लाइड है, इसको ध्यान से सुनिए प्लीज। ये जो आपके सारे डाउट्स हैं मैं ही क्लियर करके जाऊंगा, आप जहां पे थे उससे ऊपर का नॉलेज देके जाऊंगा। देखिए, पहला, एनालाइज योर करियर गोल्स। ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त बोल रहा है तो मैं चले जाऊं, उसके पापा बहुत बड़े इसमें ऑफिसर थे तो बोले कि आप लोग को, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों अपने ग्राउंड लेवल पे यही होता है ना, अरे उसके पापा की पहचान है, वो दोस्त बोलता है अरे मेरे पापा हम दोनों को लगा देंगे, तो उसके पापा के बोलने के वजह से हमने कर लिया। दोस्तों, एक दोस्त ने कुछ बोल दिया, उसके पापा कहीं पे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्स कर लोगे तो खींच लेंगे। 3 साल बाद मैंने जैसे वीडियो बनाया था, फ्यूचर इज अनसर्टेन, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको क्या रहना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए टॉपिक में। फुनसुक वांगड़ू जैसे बोलते हैं, काबिल बनो, कामयाबी पूरी आती है पीछे। अब वो गाली दिए थे, हम वो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है, समझी बात को। आपको कोर्स पसंद आना चाहिए दोस्तों। जैसे कि किसी किसी को होटल मैनेजमेंट बहुत पसंद होता है, एक अलग ऐसे कोर्स ही है, स्पेशलाइज्ड है, लेकिन वो स्किल पसंद है। किसी को बार्टर, मतलब हम लोग बार्टर बोल रहे हैं, बार्टेंडिंग बहुत पसंद है। किसी को शेफ बनना बहुत पसंद है, तो वो सब स्किल है। उसको खाना बनाना बहुत पसंद है, और उसमें आप देखिए आज वर्ल्ड लेवल पे इंडिया धूम मचा रहा है, और बहुत बहुत बड़े बड़े शेफ हैं जैसे गॉर्डन रामसे, तो आप उसमें जा सकते हो। और ये सब सारी चीजों के साथ ही आप आगे बढ़ोगे, तब आप लोग इंटरेस्ट और ये सब सारी चीजों की मीनिंग समझोगे। तो किसी एक कहने पे मत जाइए, आपका एम क्या है। अगर घर में कोई नहीं है तो मुझे समझ लीजिए कि मुझे कमेंट करिए, मैं आपके बिहाफ पे पूरी चीजें सर्च करके बताऊंगा। तो गोल डिसाइड करिए, आपको पसंद है क्या। आईटी में आपको मजा आता है कि लिटरली कंप्यूटर खुलते तो आपकी उंगलियां, आपका दिमाग एकदम बोलते हैं ना झूम जाता है, वैसा नशा होना चाहिए, वैसा एक जुनून होना चाहिए। वो गोल चुनो दोस्तों, क्या है वो चुनो। मैं हमेशा मानता हूं रादर देन कोई कोर्स थोपा जाए बच्चों पे, उससे अच्छा कि एक बच्चे का इंटरेस्ट हो वो कोर्स थोपा जाए, भले टफ रहे, बच्चा बहुत आगे जाता है। समझिए, थोपा गया मतलब आपको प्रेशराइज करके, टफ था कोर्स फिर भी क्या है। जैसे कि बचपन से सपना था नीट बनने का, एक डॉक्टर जैसा मैं बनना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स, अब उस बच्चे ने क्या किया कि सर पापा मम्मी आपके पास पैसा है, प्राइवेट में करा दो ना मेरा। नहीं, बाप माँ ने क्या बोला, पढ़ाई कर, नीट की पढ़ाई कर, तेरे को क्लास में पैसा डालते हैं, तेरे को पढ़ना पड़ेगा, कोर्स थोप दिया उसके ऊपर। अब वो बंदा जब नीट क्लियर करेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा जाके, तो इस तरह से आप जब दोनों चीज कंबाइन कर देते हो ना, तब मजा आता है। नेक्स्ट, रिसर्च द लेटेस्ट करियर ट्रेंड्स। तो आप क्या करें, कुछ जो कुछ चीजें हैं जो ट्रेंड से आउट हो चुकी हैं, उनका आज इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको वो ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ कुछ चीजें बहुत बहुत पीछे हो चुकी हैं, उनमें अब कोई स्कोप नहीं है। आप उसमें कर भी लोगे तो आप जॉबलेस रहोगे। जैसे कि मैं मर्चेंट नेवी का बोलता हूँ, भले वो फ्यूचर उसका प्रोस्पेक्ट है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस और इंडस्ट्रीज का कुछ मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, बेरोजगार रह जा रहे हैं उसमें। तो वो चीज देख के चलो, उसमें पैसा अच्छा खासा देख के हम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रेंड देखो क्या चालू है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। क्या एआई का ट्रेंड है अभी? क्या हमारे रोबोटिक्स का, मैकेनिकल रोबोटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जोड़ दूं तो मजेदार चीज है। आपको देखो क्या करना है बच्चों, एक प्लीज वीडियो में जानता हूं आप लोग के लिए बना रहा हूं, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो डिसरप्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? ये ऐसी चीजें जो ऑलरेडी जो चीजें सेट है उनको चेंज करेंगी। क्या हम लोग को मालूम है, पेट्रोल स्टेशन पे अब धीरे धीरे हम लोग को हटना होगा। देख रहे हैं यूएस जैसी जगहों पे अब कोई वर्कर नहीं रहता, वहां पे आप जाते हो खुद रिफ्यूलिंग करते हो, तो कुछ टेक्नोलॉजी रही होगी वहां पे, कुछ सॉफ्टवेयर होगा, कुछ वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, आप वो बनाइए। क्या स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्रप्टिव है? जी हाँ, स्पेस में जाना है सबको, अब स्पेस ही एक ऑप्शन बच चुका है। उसके रिलेटेड कुछ पता करिए, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी बनाइए। क्या रोबोट्स रिप्लेस करेंगे फ्यूचर में? यस, रोबोट्स ही काम करने वाले हैं। क्या हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 3D हम लोग जो चीजें सोचते हैं और एक जो वर्ल्ड हम लोग क्रिएट करते हैं, उस वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो रियलिटी का वर्ल्ड नहीं होता है, वर्चुअल रियलिटी, क्या वो फ्यूचर है दोस्तों?
जी सर फ्यूचर है, उसमें हाथ पैर डालिए। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में हाथ पैर डालिए, ट्रेंड है। स्टडी द प्रोग्राम करिकुलम, अब जो आप डिप्लोमा चूज कर रहे हो, ये 3 चीज तो कर लिए, क्या सिखा रहे हैं वो लोग, वो ध्यान दीजिए। उनके कोर्सेज में क्या होगा वो मेंशन करते हैं, हम ये सिखाएंगे। अब वो कई बार वहां पे झोल होता है, तो उसको आपको पता करना है, किसी दोस्त, यूट्यूब, गूगल और कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होइए, किसी से भी पता करिए उसके बारे में। नेक्स्ट, चूज द प्रोग्राम दैट सूट्स योर बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तो ये हो गए, चौथा ये, सॉरी। अब आपको ऐसा प्रोग्राम ही चुनना है दोस्तों। देखो क्या होता है कुछ कुछ डिप्लोमा जो रहते हैं महंगे रहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, मान लो वर्ल्ड में सबसे इजी चीज क्या है, लोन लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को लगेगा सर लोन टाइम से नहीं मिलता। ऐसे पढ़ाई लिखाई के लिए आप जाओगे, लोन पे लोन मिलता जाएगा। आपका कांटेक्ट होना चाहिए किसी बंदे से, किसी बैंक वाले से, लोन पे लोन मिलेगा आपको। अब वो आपने समझो कोई ऐसा जो नॉन ट्रेंडिंग कोर्स चुन लिया, तो आपने ले लिया लोन बहुत बड़ा। अब आपने जब वो लोन ले लिया दोस्तों, और फीस देख रहे हो बहुत ज्यादा है, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख का है। आपके 3 साल में 5 लाख रुपए की बैंड बच गई, और आपको मिला 0 बटा सन्नाटा। आप अपने फैमिली की इनकम, अपने फैमिली का बैकग्राउंड देख के करिएगा। वर्ल्ड में जितने भी लोग टॉप हुए ना दोस्तों, अपनी फैमिली कंडीशन, अपना बैकग्राउंड समझ के ही हुए। आज मैं बड़े बड़े इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पूरे राजस्थान सारे की बात कर रहा हूँ। वो कभी भी ऐसे अंधे में नहीं कूदे। अगर बहुत ज्यादा भरोसा है उसको कि यही करना है, तब कहीं जाके वो लोग लोन लेते हैं, और या तो काम करके पैसा कमाते हैं। दोस्तों, बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सूट हो रहा है, आप लोग सारे कैलकुलेशन, लोन का प्रोस्पेक्ट, आपकी फैमिली की इनकम, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर की आपकी इनकम, साइड इनकम, सारी चीजों का कैलकुलेट करके ही वो कोर्स चुनना। बजट, सिलेक्ट द राइट यूनिवर्सिटी। अब पैसा सही, आप सही बंदे हो, आप सही टाइम पे हो, सही ट्रेंड समझा है, सही जगह सही पैसा ला रहे हो, तो सही जगह पैसा भी डालना पड़ेगा। आप अगर पैसा कहीं फेक यूनिवर्सिटीज में डाल दिए, और जहाँ पे करिकुलम नहीं सिखाया जा रहा है, टीचर्स खुद बहुत कमजोर हैं, या फिर आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ कराया नहीं जा रहा है, और प्रैक्टिकल्स के नाम पे दोस्तों, प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मशीन काम कैसे कर, ड्रिलिंग मशीन और वो सब सारी चीजें इंडस्ट्री वाली कैसे काम करती हैं, रोबोट्स कैसे काम करते हो, जानना बहुत जरूरी है बच्चों। आई एम बिकमिंग सीरियस एंड सीरियस नाउ इन दिस टॉपिक, आई डोंट नो व्हाई, बट धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ तो सीरियस होते जा रहा हूँ। लेकिन सिलेक्ट राइट यूनिवर्सिटी या राइट कॉलेज, जहाँ पे आपका पैसा वर्थ होगा। एक प्रोफेशनल गाइडेंस, यही तो मैं बार बार बोलता हूँ। प्रोफेशनल गाइडेंस मतलब, आप लोग, हमारा क्या रहता है, नारा रन्ना, अपना अपना स्कूल से निकल चुके। अभी टीचर्स का क्या काम है, अरे टीचर्स आपसे 10 साल जुड़े थे, उनकी हेल्प लीजिए। उनका कोई स्टूडेंट होगा, जैसे हमारे टाइम पे बहुत सारे जो हमारे टीचर्स के स्टूडेंट्स थे, जो आके उनका पैर भी टच करते थे, और वो अच्छी अच्छी कंपनीज में थे, तो वो गाइड करते थे। हमारे टीचर्स भी ओपनली बोलते थे, कोई भी आप लोग को हेल्प चाहिए, इन द सेंस अब ऐसे जाते नहीं पैसा पैसा दे दो, ऐसा नहीं था कि कोई हेल्प चाहिए आप लोग को कि करियर प्रोस्पेक्ट में क्या करना है। मुझे स्पेशली बोला गया था कि आप पूछ लो, बात कर लो। मुझे इंट्रोड्यूस कराते थे उन बंदों से जिनकी उस टाइम पे लाख लाख रुपए से ऊपर सैलरी थी, जस्ट ज्वाइन हुए थे। तो ऐसा था, टीचर्स की हेल्प लीजिए, वही प्रोफेशनल गाइडेंस, और कोर्स से रिलेटेड जितने लोग हों उनसे जानकारी लीजिए। ओके, चलो, तो ये सब करने के पहले, डिप्लोमा लेने के पहले, कूदने से पहले, ये सब सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। आ गया डिप्लोमा के सारे कोर्सेज। अब ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, सही बात है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसकी पीपीटी या पीडीएफ आप लोग को लिंक पे दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करना, फिर भी मैं दिखा सकता हूँ। देखो, क्लास 11 12 में अगर आप ये करते हो, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को ये ऑप्शन है, क्लास 11 12 आप किससे करते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कर सकते हो। आफ्टर 10th अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हो दोस्तों, देखो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग, आप जो इंजीनियरिंग सोच सकते हो इंजीनियरिंग कर लो। होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड सुने, डीएड, बीएड का छोटा भाई, वही है। फोटोग्राफी जिसको है, साइकोलॉजी, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, फाइन आर्ट्स, इंग्लिश, फैशन डिजाइनिंग, ये देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये देखो, डिप्लोमा इन वेब, वेब डिजाइनिंग, गेम डिजाइनिंग, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, अब ये सब सारी चीजें, फूड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेकअप एंड ब्यूटी, ये सब के कोर्सेज हैं दोस्तों। क्यों नहीं हम ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे पता था मैं कर लेता यार। मरीन इंजीनियरिंग, एनिमेशन, ये देखो मेरे दोस्त ने किया था, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, ये सब है डिप्लोमा। ओके, अब आते हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में सिर्फ फर्क ये कि ये 3 साल के कोर्सेज होते हैं, और ये थोड़े ज़्यादा पैसा देके जाते हैं, और ये थोड़े ज़्यादा फीस इन्वॉल्व करता है इसमें, और ज़्यादा मेहनत मांगता है पॉलिटेक्निक।
डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग, ये देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इसको मैं ज्यादा फेवर नहीं करूंगा क्योंकि वर्ल्ड पेट्रोल से थोड़ा दूर भाग रहा है, लेकिन अगले 10 साल 10-15 साल तक पैसा कमा लोगे आप लोग। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमेशन आर्ट डिजाइन, देखो इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, समझो इसको डिप्लोमा क्यों बोल रहे हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स के ड्यूरेशन पे, ये 3 साल का कोर्स है, स्पेशलाइज कोर्स होता है क्योंकि ये सब 1 साल 2 साल ऐसे भी रन करती है, ये 3 साल के रन होते हैं। डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, अब क्या मैं बता रहा हूँ, जिसको अकाउंट्स का पढ़ाई करना है वो कर सकते हैं। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, पैरामेडिकल, जो मेडिकल के अंदर जाना चाहते हैं वो क्या कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 10th। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये सब टॉपिक सर्च करिए बच्चों, ये सब सर्च करिए कि आपके कॉलेज में रूरल रूरल हेल्थ केयर पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब मतलब जो लैब होती है ना, आप लोग पढ़े रहोगे बचपन में, जहाँ पे हम लोग खून देके आते हैं फिर बताते हैं कि आपको डेंगू नहीं है, वही वाला लैब। पैरामेडिक नर्सिंग, नर्सिंग असिस्टेंट। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी ऐसे दबाते रहते हैं मजा आता है वो फिजियोथेरेपी। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट से रिलेटेड वाले में। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी। देख रहे हो, आईटीआई कोर्सेज, अब इसमें से कुछ जो रहेंगे 10th के बाद, कुछ 12th के बाद खुलेंगे, जैसे फार्मेसी 12th के बाद खुलता है। ओके, ये डिप्लोमा कोर्सेज आपको मैं हाथ जोड़ के बोलूं प्लीज कर लेना। आईटीआई कोर्सेज क्या होते हैं, गवर्नमेंट की स्किल रहती है, जैसे कि आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इंश्योरेंस एजेंट, डिजिटल फोटोग्राफर, ये सब बनिए ना दोस्तों, क्यों आप लोग, गवर्नमेंट जब दे रही है सस्ते में ये सब सारी चीजें, ले लो इन सारी चीजों को। और वोकेशनल कोर्सेज, एक्स्ट्रा कोर्सेज जो रहते हैं, देखो डिजिटल मार्केटिंग, ऑक्यूपेशनल, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, एनिमेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन द फंक्शनल स्पोकन इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी आप लोग समझ चुके होंगे आपके कॉस्मेटिक से रिलेटेड। डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप एसआई बनना चाहते हो तो कहीं कहीं पे स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है, वो स्टेनोग्राफी भी आप लोग सीख सकते हो। डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, ये सब देखो है कि नहीं, इतने सारे डिप्लोमा के कोर्सेज आपको बता दिया बच्चों, कोई डाउट, कोई शक, कोई दुविधा, प्लीज 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 सीखते जाइए, ये सब सारी चीजों के बारे में पता करिए। आपको नहीं पता चल रहा है तो मुझको बोलिए, मैं सर्च करूंगा आपको किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। हियर इज द लिस्ट ऑफ कोर्सेज आफ्टर 10th, वही चीज देखो यहाँ पे पूरा मैंने लिख दिया, सिम आप लोग को वर्ड फॉर्म में दे दिया और सारी चीजों के साथ दिया, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रखिए, पता करिए, अपना इंटरेस्ट खोजिए और जाइए जाइए। देखो इसमें इंजीनियरिंग का मैंने बहुत सारा डाला, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ईएक्सटीसी, देखो ईएक्सटीसी, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, ये सब सारी चीजें। अगेन ये सब देखो, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये सब 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 मैं किससे रिलेटेड डाल के रखा हूं बच्चों, ये डाल के रखा है मैंने पूरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वाली चीजें। ओके, आ जा, अब ये देखो इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन में मालूम है किसका नाम है, शाहरुख खान की वाइफ का नाम गौरी खान जो है, वो देखो ये सब में मास्टर है। आप लोग कहीं भी जा सकते हो, आप लोग को अपना इंटरेस्ट चुनना है, गवर्नमेंट द्वारा, कॉलेजेस द्वारा एक कंप्लीट जो पैकेज देते हैं वो लोग की, ये सब सारी चीज कर लो, ये सब पता कर लो, समझ गए, सारी चीजें देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारी चीजें। ओके, ये 12th के बाद कुछ कोर्सेज खुलते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन नर्सिंग, ये सब जो होते हैं 12th के बाद खुलते हैं बच्चों। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजर, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, इसके लिए बहुत सारा लोग कोर्स करते हैं, इसका फ्यूचर बहुत स्कोप है, अगर आप इंडिया से ये कर ले तो फॉरेन में आपकी डिमांड रहती है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो फॉरेन से ही सीख के आते हैं सब लोग, बड़े बड़े जो आप लोग जो देखते हैं ना सेलिब्रिटीज के जो ट्रेनर्स हैं वो यही सारे कोर्सेज करते हैं। आफ्टर 12th का फिर से वही कर दिया, देखो फैशन है, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट में फटे पैसा है, फटे पैसा है, आपको सिर्फ अपना बोल बच्चन आना चाहिए और कैसे मैनेज करते हैं वो समझ में आके आना चाहिए। होटल मैनेजमेंट देखो, ठीक है। आफ्टर 12th साइंस के बाद देखो, जो 12th करके साइंस, अगर वही बोला मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप 10th का पहिया छोड़ दिया, 10th में पैसा नहीं था, 2 साल में आपका कहीं से जुगाड़ हो चुका है, आपके फैमिली का कहीं जुगाड़ हो चुका है, 12th के बाद करना चाहते हो, तो इसलिए मैं ये स्लाइड ला कि वन स्टॉप कंप्लीट सोल्यूशन, ये नहीं है कि 10th के बाद सर हमारी ट्रेन छूट गई, हमने 2 साल अगर हमने 11 12 पढ़ लिया, नीट के लिए ट्राई कर लिया, उसके बाद अगर मैं डिप्लोमा करना चाहूँ तो कैसे करूँ, कर लीजिए, कर लीजिए, सारी चीजें देखो सेम। बायोटेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट फिर से आता है 12th के बाद भी। कॉमर्स के लिए देखो कौन से बंदे, हमारे कॉमर्स के बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं कि किसी का हाथ छोड़ेंगे, हम सबका हाथ पकड़ के चलेंगे हम लोग। जर्नलिज्म जो आजकल होती बहुत कम है मतलब
टीवी पे बहुत कम करते हैं। रिटेल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये आप कर लेते हो तो मैं खुद आपको अपने जो हमारी पूरी जो टीम है उसके साथ इंट्रोड्यूस करा दूंगा जितनी चीजें। डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है। ऑफलाइन जो वर्किंग हमारा जो है कोचिंग, मतलब इससे रिलेटेड है पूरा, पढ़ाने लिखाने से रिलेटेड, चाहे मेरा यूट्यूब हो, चाहे मेरा हमारा जो ऑफलाइन हो, सारी चीजें अगर आपके पास ये है तो आपको फटे पैसा मिलेगा। ये कर लीजिए। और हमारे पास नहीं, इसे मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद भी रखना चाहूंगा। बात समझो इस चीज को। अब मैं बताऊं, मेरे को होटल मैनेजमेंट वाला जो ये सब सारी चीजें ये मैं नहीं रख सकता, तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैं कौन सा रख सकता हूँ। होटल मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ पे होगी? बड़े बड़े होटल्स में। फैशन डिजाइन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रेडियोलॉजिकल थेरेपी, ये सब सारी चीजें आप कर सकते हैं। देखिए 12th कॉमर्स के बाद पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसको बोलते हैं ना, अरे एचआर वाले, एचआर वाले, एचआर वाले, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये लोग ये कोर्स कर लेते हैं, फिर वो एचआर बन जाते हैं। फिर आपको रंगोली निकालने को बोलते हैं, आपको भांगड़ा पाने को बोलते हैं, आपको गरबा खेलने को बोलते हैं, और आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो बोलते हैं आपकी साइकोलॉजी खराब है। चलो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्लाइड दोस्तों। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ग्रेजुएशन के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कैसे आप सारी चीजें कर सकते हो। अगर ट्रेंड मिस हो रही है तो कैसे 12th के बाद कर सकते हो, और कैसे कोर्स चुनना है वो भी बता चुका हूँ, क्यों चुनना है वो भी बता चुका हूँ, और क्या पूरी जन्नत इसी के अंदर है। ध्यान रखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे अच्छे भी करियर है, लेकिन क्या है वहां पे 11th 12th के बाद करियर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन उसका बहुत फेम नहीं है। इन्हीं का फेम है। आगे चल के आप यही सब सारी चीजें करोगे और बिलीव मी आप कुछ ना कुछ इसमें जरूर करोगे। चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। इस मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा। आप खुद अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेगा, और धीरे से एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक टेलीग्राम पे तो बैन कर देंगे, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके जिसमें आप इन्वॉल्व हो, प्लीज शेयर इट, मेक दिस एफर्ट काउंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चा लोग, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। sayonara, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा। और ये वीडियो अभी लाने का पर्पज मालूम आपको क्यों है? क्योंकि आपके एडमिशन चालू है, तो आप लोग को टाइम मिलेगा सोचने समझने का। चलो बच्चों, बाय।